नमस्कार दोस्तों। आज हम आसमान के उन बेताज बादशाहों की बात करेंगे जिनके नाम से ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं रूस के 5 सबसे खतरनाक और सुपर फाइटर जेट्स की, जो अपनी ताकत, स्पीड और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर राज करते हैं। ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के वो नमूने हैं जो पलक झपकते ही किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां हम इन आसमानी शिकारियों की ताकत को करीब से जानेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत के साथ इनका क्या खास रिश्ता है। 5वें नंबर पर मिग 31 फॉक्सहाउंड हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मिकोयन मिग 31 फॉक्सहाउंड एक ऐसा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट जो अपनी स्पीड और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के बमवर्षक विमानों और क्रूज मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिग 31 दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक है, जो मैक 2.83 की अविश्वसनीय गति से उड़ सकता है, यानी आवाज की गति से भी लगभग 3 गुना तेज। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पावरफुल रडार ज़ास्लॉन एमहा, जो एक बड़े एंटीना से लैस है और बहुत दूर से ही कई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 4 पर एक साथ हमला कर सकता है। मिग 31 BM इसका आधुनिक संस्करण हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है और यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रही क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह विमान रूस की हवाई सुरक्षा की रीढ़ है, जो विशाल रूसी क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा करता है। 4थे नंबर पर सुखोई सु-30 SM फ्लैंकर H। अब बात करते हैं 4थे नंबर के खिलाड़ी की, सुखोई सु-30 SM फ्लैंकर H। यह एक 2 सीटर ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवाई श्रेष्ठता और जमीनी हमले दोनों मिशनों के लिए बेहतरीन है। सु-30 SM को इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी अत्यधिक फुर्तीलेपन के लिए जाना जाता है, जो इसे डॉगफाइट में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाता है। सु-30 SM आधुनिक एवियोनिक्स, एक पोर्ट सी और रडार और विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने की क्षमता से लैस है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और गाइडेड बमों सहित 80 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। इस विमान की एक और खासियत इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, जो इसे हवा में ऐसे करतब करने की क्षमता देते हैं जो दूसरे विमानों के लिए संभव नहीं है। सु-30 SM न केवल रूसी वायुसेना बल्कि नौसेना द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे हवा और समुद्र दोनों में एक शक्तिशाली संपत्ति बनाता है। भारत का नजरिया और सु-30 MKI इस मौके पर भारत के नजरिए को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं। भारतीय वायुसेना लंबे समय से रूसी लड़ाकू विमानों पर भरोसा करती आई है, जिसकी शुरुआत मिग 21 से हुई थी। लेकिन इस साझेदारी का सबसे शानदार उदाहरण है सुखोई सु-30 MKI। सु-30 MKI सु-30 का एक विशेष संस्करण है, जिसे भारत की जरूरतों के हिसाब से रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मिलकर विकसित किया है। यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है और इसके 260 से ज्यादा विमान सेवा में हैं। सु-30 MKI को भारतीय, फ्रांसीसी और इजरायली सब सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, लंबी दूरी का रडार और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है, जो इसे एक बेहद घातक हथियार बनाती है। भारत अब सुपर सुखोई कार्यक्रम के तहत अपने सु-30 MKI बेड़े को और भी आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें नए रडार, एवियोनिक्स और हथियार शामिल होंगे। हालांकि भारत अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे HAL तेजस और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास पर जोर दे रहा है, लेकिन सु-30 MKI आने वाले कई सालों तक भारतीय वायुसेना की ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। 3रे नंबर पर मिग 35 फुलक्रम F हमारी सूची में 3रे स्थान पर है। मिकोयन मिग 35 फुलक्रम F, जो प्रसिद्ध मिग 29 का एक उन्नत 4++ पीढ़ी का संस्करण है।
मिग 35 को आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बेहतर एवियोनिक्स, हथियार प्रणालियों और एक नए डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम ओलस से लैस है, जो इसे बिना रडार उत्सर्जन के लक्ष्यों का पता लगाने में मदद करता है। मीज 35 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका जुक AAE एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ACA रडार है, जो हवा और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर एक साथ हमला कर सकता है। मिग 35 हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जा सकता है, जिसमें गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। RD-33M के इंजन और थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल की बदौलत यह विमान अत्यधिक फुर्तीला भी है। दूसरे नंबर पर सुखोई Su-35S फ्लैंकर E। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के महाबली पर, सुखोई Su-35S फ्लैंकर E। Su-35S को 4++ पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है और यह Su-27 का एक गहरा आधुनिकीकरण है। इसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और समुद्री हमले सहित कई तरह के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। Su-35S की असली ताकत इसके सैटर्न AL-41 फेक्स इंजन में है, जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस हैं। यह इसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे यह हवा में अविश्वसनीय कलाबाजी कर सकता है। विमान में एक बहुत ही शक्तिशाली N-35 इर्बिस E पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे पेसा रडार लगा है, जो 400 किलोमीटर दूर तक के हवाई लक्ष्य का पता लगा सकता है। Su-35S हवा से हवा में मार करने वाली R-77, R-27, R-73 जैसी मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाली KH-31, KH-59 जैसी मिसाइलों सहित 12 हार्ड पॉइंट्स पर विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकता है। पहले नंबर पर सुखोई Su-57 फेलोन, और अब उस लड़ाकू विमान का समय आ गया है जो रूस की हवाई ताकत का शिखर है, सुखोई Su-57 फेलोन। Su-57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे विमानों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक है, जो इसे दुश्मन के रडार से छिपाने में मदद करती है। यह सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ना, एकीकृत एवियोनिक्स और एक बड़ी आंतरिक हथियार खाड़ी जैसी क्षमताओं को शामिल करता है। इसका मतलब है कि यह अपने हथियारों को विमान के अंदर छिपाकर ले जा सकता है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन और कम हो जाता है। Su-57 को MiG-29 और Su-27 जैसे पुराने विमानों की जगह लेने के लिए बनाया गया है। रूस ने भारत को Su-57 के निर्यात संस्करण Su-57 के संयुक्त उत्पादन की भी पेशकश की है, जो दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंधों को दर्शाता है। हालांकि यह विमान अभी भी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं है, लेकिन इसकी क्षमताएं इसे भविष्य के हवाई युद्ध के लिए एक गेम चेंजर बनाती हैं। तो दोस्तों, यह थे रूस के टॉप 5 सुपर फाइटर जेट्स। हर एक अपनी जगह पर बेमिसाल है और रूस की सैन्य ताकत को परिभाषित करता है। ये विमान न केवल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की मिसाल हैं, बल्कि आसमान में रूस की संप्रभुता के प्रहरी भी हैं। आपको इनमें से कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।